देशवासियों नमस्कार। एक अजीब एक बात सामने आई है, यानी दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है उसके अंदर कुछ एम्प्लॉइज जाली हैं, फर्जी हैं। देखिए कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। फर्जी यानी यहाँ का जो सिलेक्शन होता है ये DSSB करता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वो सिलेक्शन करता है। और वो कह रहे हैं उन्होंने जितने एम्प्लॉइज का सिलेक्शन किया था, जितने का इंटरव्यू किया था, उनके सबके बायोमेट्रिक सैंपल्स और फोटो तमाम मिलान करके जेल प्रशासन के पास भेजा था। लेकिन पता नहीं कैसे बातें लीक हुई हैं, और ये 2019 के बाद की कहानी है, 2019 के बाद की है ये। तो ये बाद में कहीं से ये लीक आउट हुआ है कि कुछ एम्प्लॉइज यहाँ पर फर्जी हैं, जाली हैं, और उसके बाद फिर इनकी छानबीन की गई है। जब वहाँ पर जाकर के चेक किया गया तो उनके जो बायोमेट्रिक सैंपल्स और जो फोटो थे जो उन्होंने भेजे थे उनसे मैच नहीं खा रहे हैं, उनसे मैच नहीं खा रहे हैं। और जब ये बात वहाँ पर कही गई है कि अब इनके पूरे दोबारा से चेक होंगे, सबकी जो सैंपल्स जो है वो दोबारा से चेक होंगे, बायोमेट्रिक सैंपल्स भी और फोटो भी, तो उसके बाद से काफ़ी एम्प्लॉइज गैर हाजिर हैं, छुट्टी पर चले गए। तो इसका मतलब क्लियर कट जालसाजी है। तो ये जालसाजी क्यों है? क्या इन चीज़ों का सरकारों को पता नहीं है? ये हो ही नहीं सकता है। सरकारें भ्रष्ट है हमारी, चाहे वो किसी की पार्टी की है, कोई जनता के प्रति, देशवासियों के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। यानी जाली भर्तियां, तो ये भर्तियां जब वहां से हो गई हैं, सबके सैंपल आ गए हैं, फोटो आ गए हैं, तो वहां आकर के आदमी कैसे चेंज हो गया? किसी का फोटो आया है, वो फोटो तो है प्रशासन के पास, तो वहां आदमी दूसरा कैसे आ गया? तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। यानी तिहाड़ को तो दिल्ली की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से माना जाता है, तो वहां पर इतनी धांधलेबाजी, ये बड़ी दुख की बात है। और इसके अंदर बहुत बड़ी मिलीभगत मिलेगी। इसके अंदर कोई छोटा मोटा केस नहीं है ये कोई बहुत बड़ा कांड होगा इसके अंदर। और अगर इसमें है तो और कितने महकमे और होंगे, दिल्ली प्रशासन के और कितने महकमे होंगे, वहां पर क्या क्या मिलेगा? तो ये गहन छान करने की जरूरत है इसकी। बहुत मतलब ये ताज्जुब की बात है। अब 47 आदमियों के तो पता चल चुके हैं, 47 आदमियों का तो फर्जी मालूम हो चुके हैं, घोषणा हो गई है, कर दी है घोषणा उनकी 47 की कि वो फर्जी हैं। उनके फोटो और बायोमेट्रिक जो सैंपल्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो तो हो गए डिक्लेयर। लेकिन और अभी चेक करने के लिए जब जैसे ही वहां पर आवाज उठी है कि सब चेक किया जाएगा, तो उसके बाद से लोग छुट्टी चले गए हैं। और ये कितने दिनों से लगे हुए थे, कितनी सैलरियां ड्रॉ कर चुके हैं, क्या वो वापस आएंगी? इन आदमियों को कोई सजा मिलेगी या इसका भंडाफोड़ होगा? क्या इसका ये एक्सपोज होगा कि आखिर ये रैकेट कहां से चला, कैसे चला और किसका हाथ है? इसमें हो नहीं सकता है कि बगैर सरकार की मिलीभगत के ऐसी कोई काम हो जाए। जब तक सरकार इसमें शामिल नहीं होगी ये चीजें संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो सरकार खुद कराती है ऐसी ऐसी हरकतें, शर्म की बात है। यानी कि जो जरूरतमंद हैं, जिनको मिलनी चाहिए, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर किसी ने जालसाजी की है तो पैसा दिया होगा। ऐसे कौन करेगा? पैसा दे करके आ गए हैं वहां, तो जिसका हक था, जिसको मिलनी चाहिए थी, जिसको जरूरत थी, जो जरूरतमंद थे, उनको नहीं मिली है, तो इसका कौन जवाब देगा? तो इसका मतलब आज गुंडागर्दी या पैसा, ये दो चीज रह गए हैं राजनीति में भी और नौकरी लेने में भी। या तो किसी का दबदबा होगा, गुंडागर्दी होगी, या उसके अंदर पैसा होगा हिम्मत देने की, तभी उसको नौकरी मिलेगी। कितनी शर्म की बात है। क्या सरकार जवाब देगी? मैं सवाल करता हूं सरकार से, जवाब दीजिए। ये रैकेट कब शुरू हुआ, कैसे हुआ? और ये एक विभाग में नहीं होगा। मैं मांग करता हूं कि बाकी सभी विभाग में भी ये छानबीन होनी चाहिए। सब जगह का ये पर्दाफाश होना चाहिए कि कहां कहां धांधलेबाजी चल रही है। ये हो नहीं सकता है कि बिना सरकार के इशारे के या बिना सरकार के मिलीभगत के ये चीजें आगे निकल जाएं। संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। सरकार शामिल है और मैं सरकार से मांग करूंगा जल्दी से जल्दी इसकी छानबीन करके और बताएं, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये बहुत घिनौनी हरकत है कि जरूरतमंद को चीज मिलती नहीं है और बिना जरूरत वाले पैसे के दम पर वो हासिल कर जाते हैं, करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। मैं पूरी मांग करता हूं कि इसकी पूरी छानबीन होकर के और देश को बताया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।